अरे भाई क्या हुआ, रो क्यों रहा है भाई? सर क्या बताएं सर, बहुत सारा पैसा लगा दिया सर, कैमरा खरीद लिया, लेंस खरीद लिया सर, एक छोटा सा स्टूडियो भी डाल दिया था सर। पैसा तो आने की दूर की बात, जितना पैसा लगाया उतना पैसा भी सर हमारा रिकवर नहीं हो रहा है, क्या करें सर? अरे इतना सारा पैसा लगा दिया, कहीं से फोटोग्राफी सीखी थी या बगैर सीखे ही चालू हो गए थे? सर फोटोग्राफी तो जो है हमने कुछ ऑनलाइन कोर्स खरीद लिए थे, ऐड आते रहते दिन भर, एक दो खरीद लिए, सोचा अच्छी फोटोग्राफी आ जाएगी, यूट्यूब पे देखे काफ़ी सारे वीडियोस। और फिर सर वो बड़े बड़े फोटोग्राफर्स हैं ना सर, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े स्टार्स को शूट करते हैं। हमें लगा सर हम भी वैसे ही, हम में क्या कमी है, हमारे पास भी अच्छा कैमरा है, वो बड़े वाले लेंसेज हैं जूम वाले, और हमारे पास भी अच्छे मिररलेस कैमरा है। और तो और सर पैसा उधार लेके हमने एक स्टूडियो भी डाल दिया साहब। 2 साल हो गए, पैसे की रिकवरी तो दूर की बात है सर, पैसा कवर भी नहीं हो रहा है, ना कस्टमर पैसे देता है, ना पेमेंट अटकी पड़ी है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा सर, गलत उसमें आ गए सर। लोगों ने कहा था बहुत पैसा है, लेकिन सर यहाँ तो कुछ पैसा नहीं है सर, बर्बाद हो गए हम। देखो भाई रो मत यार, अभी जो हो गया सो हो गया, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। तो ये समस्या दोस्तों एक फोटोग्राफर की नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फोटोग्राफी करियर के अंदर आ तो जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद, 1-2 साल के बाद उन्हें ये समझ आ जाता है कि ये जो करियर है इसमें वो कहीं नहीं जा रहे, यानी कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा उनके साथ में। और पैसा जो लगा वो अलग है, ना तो उसकी रिकवरी हुई। कई केसेस में देखा गया है कि बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्रंच में आ जाते हैं, और कई जगह पे फैमिली प्रेशर इतना होता है कि भाई कुछ भी, कई बार कुछ फोटोग्राफर्स गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो आज का वीडियो है दोस्तों उन सभी लोगों के लिए जो अपना करियर फोटोग्राफी में बनाना चाहते हैं। लेकिन उसके पहले आज इस पूरे वीडियो के अंदर मैं 8 ऐसे पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं जो आपको जानने ज़रूरी हैं अगर आपको एज अ फोटोग्राफी करियर आपको अपनी लाइफ में चुनना है तो। सो जैसे कि आप टाइटल समझ गए, 8 थिंग्स टू नो बिफोर यू टेक फोटोग्राफी एज अ करियर। तो भाई ये वीडियो को आप एंड तक जरूर देखो, आई एम श्योर कि इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ आज जरूर लेके जाओगे। पॉइंट नंबर 1, पैशन एंड डेडिकेशन। देखिए ऐसा है कि अगर आपको जेन्युइनली फोटोग्राफी के अंदर पैशन है, आपको फोटोग्राफी करते हुए मज़ा आता है और आप वाकई में फोटोग्राफी के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर पैशन ही काफ़ी नहीं है, उसके लिए आपके लिए डेडिकेशन होना भी बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि पैशन और डेडिकेशन का कॉम्बिनेशन अगर नहीं है तो आप डेफिनेटली जो है इसको फुल टाइम करियर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों में पैशन तो होता है बट डेडिकेशन नहीं होता। अब यहाँ पर डेडिकेशन से मतलब समझ लीजिए, देखिए मुझे फोटोग्राफी करने का शौक़ है, मुझे इसका बहुत पैशन है, बट डेडिकेशन की बात आती है तो मैं जो है बस अपने शौक के तौर पे फोटोग्राफी कर लेता हूँ। लेकिन जब बात आती है फुल टाइम करियर लेने की तो डेडिकेशन से मतलब है कम से कम आप रोज़ 2 से 4 घंटा और 4 से 8 घंटे आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो फिर जो है फोटोग्राफी करियर आपके लिए है। बहुत सारे लोग जो है शॉर्टकट्स लेके आते हैं, जैसा कि हमने शुरू में देखा, वो फोटोग्राफर इसलिए रो रहा था क्योंकि उसने देखा कि भाई बड़े बड़े फोटोग्राफर्स हैं, बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, फिल्म स्टार्स को, सेलिब्रिटीज़ को शूट कर रहे हैं, वो ग्लैमर से और उनकी पैसे की चकाचौंध से जो है इम्प्रेस होके एक शॉर्टकट मारने आ गया कि भाई यहाँ पर एक महंगे कैमरे खरीद लेंगे, और 4-5 उनके दोस्त होते हैं उन्हें एडवाइस कर देते हैं कि भाई देखो अच्छा कैमरा खरीद लो, उससे अच्छी फोटो आई जाती है, बढ़िया लेंसेज खरीद लो, उससे भी फोटो अच्छी आई जाती है, बढ़िया लाइटिंग गियर्स खरीद लो, एक स्टूडियो खोल लो, थोड़ा सा शोशेबाजी करो और आपका काम हो जाएगा। बट दोस्तों असलियत जो है, हकीकत जो है वो बिल्कुल इससे उलट है, क्योंकि कामयाब वही होता है जिसके अंदर पैशन और डेडिकेशन दोनों होता है और साथ में पेशेंस भी होता है और कंसिस्टेंसी भी होती है। वही आदमी जो है फुल टाइम एक करियर में जा पाता है। और जो आप सारी चकाचौंध देखते हैं उसके पीछे बहुत ही मेहनत की कहानी है। तो आप रील्स देखकर आप इम्प्रेस मत होइए, आप जानने की कोशिश करिए कि उनकी जर्नी एज अ फोटोग्राफर कैसी रही, किस तरह से वो वहाँ तक पहुँचे। दैट जर्नी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन वॉचिंग दोज फैंसी रील्स जहाँ पर वो सारा ग्लैमर आपके सामने परोसा जाता है, दिखाया जाता है। वो सारे मार्केटिंग के चोचले होते हैं या मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज होती है जिससे एक फोटोग्राफर अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। बट वो नेक्स्ट लेवल तक पहुंचने के लिए आपको फर्स्ट लेवल क्रॉस करना ज़रूरी होता है। तो कोई भी शॉर्टकट आप ना अपनाएं, अपने पैशन को पहचानें और साथ में डेडिकेशन को कभी भी ना छोड़ें। पॉइंट नंबर 2, इन्वेस्टिंग इन क्वालिटी गियर्स। अब देखिए बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि पैशन भी होता है, डेडिकेशन भी होता है, लेकिन जब बात आती है एक करियर को अपनाने की, फुल टाइम करियर, तो वहाँ पर वो सबसे बड़ी गलती करते हैं रॉन्ग गियर्स के अंदर इन्वेस्ट करके। यानी कि वो ऐसे गियर्स में पैसा डाल देते हैं जो कि क्वालिटी ऑफ वर्क जो हम कहते हैं ना कि एक आपका क्वालिटी ऑफ वर्क कैसे आता है, देखिए वो आता तो स्किल से है, लेकिन आपको वो जो स्किल्स जो आपके पास में है
वो तब पूरे होते हैं जब आपके पास में सही और क्वालिटी गियर्स हों। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी आपके पास में पैसा है वो आपको अच्छे कैमराज में और उससे ज़्यादा कहीं आपको बढ़िया लेंसेज में डालना है, और उससे भी ज़्यादा पैसा जो है वो आपको डालना है बढ़िया लाइटिंग गियर्स में, क्योंकि फोटोग्राफी जो है वो लाइटिंग का ही गेम है। तो जितने अच्छे आपके पास में लाइटिंग गियर्स होंगे, क्वालिटी लाइटिंग गियर्स होंगे, जहाँ पर आपको रिसाइकलिंग टाइम अच्छा मिले, जहाँ पे आपको कलर टेम्परेचर स्टेबिलिटी मिले, जहाँ पे आपको इस तरह के लाइटिंग गियर्स मिले जो इंडोर आउटडोर लोकेशंस में आपके काम को फ्लॉलेस तरीके से कर सके कमर्शियल असाइनमेंट्स के अंदर। और फिर कुछ ऐसे लेंसेज आपके पास में होने चाहिए जो क्वालिटी आपके, जिसके अंदर ऑप्टिक्स है वो बहुत ही एक टॉप नॉच क्वालिटी के ऑप्टिक्स हों, जिससे आपकी इमेजेस जो हैं वो एक क्रिस्टल क्लियर, एक आपको जो फिनिश के साथ में नज़र आएंगी। और आपका जो कैमरा है वो भी इस तरह का होना चाहिए जो हर तरह की लाइटिंग कंडीशंस के अंदर, वेदर इट्स इंडोर और आउटडोर के अंदर, आपका अच्छे से साथ दे सके। तो यहाँ पर आपको इस बात का समझना ज़रूरी है कि क्वालिटी गियर्स की क्या सिग्निफिकेंस होती है एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर के करियर में। तो यहाँ पर आप अपने पैशन को, अपने डेडिकेशन को, जब आप अच्छे से, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ अब मैं इसको अच्छे से कर सकता हूँ, तो फिर आप जो है डालिए पैसा अपना सारा, एक अच्छे इन्वेस्टमेंट करिए अच्छे खासे गियर्स के अंदर, जिससे आपका जो पूरा वर्क फ्लो है वो आपका अच्छा हो। उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, आपको समझ में आएगा कि आपका जो डेडिकेशन है वो अब बिल्कुल एक नई शेप लेता जा रहा है, और आपका जो फोटोग्राफी करियर है वो तेज़ी से ऊपर जाने लगता है। और ये आपको खुद एहसास होगा जब आप उन गियर्स के साथ में काम करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो फोटोज़ है उसमें कितना बड़ा फ़र्क आया है। गलती ये होती है कि हम जाके जो है वो फालतू वाले लेंसेज खरीद लेते हैं, वो जो किट लेंसेज है उसके साथ काम चलाने की कोशिश करते हैं, सस्ते लेंसेज के ऊपर काम चलाने की कोशिश करते हैं। तो आप उसमें सर्वाइव तो करोगे, बट कितने टाइम तक? तो कहीं ना कहीं आप जो एक एवरेज फोटोग्राफर बन के रह जाते हो, जो हज़ारों फोटोग्राफर्स हैं उसकी भीड़ में आप कहीं खो जाते हो, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन ऑफ गियर्स है वो काफ़ी हद तक रॉन्ग होता है। सीखने के लिए बुराई नहीं है वो सब लेंसेज के साथ में, सब गियर्स के साथ में, बट जब बात आती है एक प्रोफेशनल करियर की, तो वहाँ पर फिर आपको क्वालिटी से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है व्हेन इट कम्स टू योर फोटोग्राफी गियर्स। अब एक चीज़ आप अच्छे से जान लीजिए, जो कि मेरा तीसरा पॉइंट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको फोटोग्राफी करियर को में फुल टाइम जाना है। तीसरा मेरा जो पॉइंट है वो है कंटिन्यूअस लर्निंग। देखिए, अगर आपको एक अच्छे लेवल का फोटोग्राफर बनना है, कामयाब फोटोग्राफर बनना है, और आपको लॉन्ग टर्म यानी कि 25, 30, 40 साल का फोटोग्राफी करियर आप लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पर कंटिन्यूअस लर्निंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कंटिन्यूअस लर्निंग से मेरा मतलब ये है कि जो भी चीज़ ट्रेंड में है, जो भी गियर नए नए आ रहे हैं, उन सब के बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। क्या क्या नई टेक्निक्स ईजाद हो रही हैं, कौन कौन से फोटोग्राफर्स, वर्ल्ड के टॉप फोटोग्राफर्स किस किस तरह की टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं, किस तरह के फोटोग्राफी के काम को क्रिएट कर रहे हैं, उन सब पे आपकी नज़र होनी चाहिए। और आपको वो चीज़ें अपने आप को एज अ फोटोग्राफर आपको अपडेट करना पड़ेगा। कोई भी नई चीज़, देखिए कई बार क्या होता है, कई प्रोडक्ट्स फालतू के होते हैं, होते तो नए हैं लेकिन वो काम के नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये काम का है या मेरे ये काम का नहीं है। और अगर ये काम का है तो ये कितने काम का है, कितनी मेरी हेल्प कर रहा है मेरी एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी करियर में। जैसे आप देखोगे काफ़ी सारी कंपनीज जो हैं, एवरी ईयर वो लोग कई बार नए नए लाइट शेपिंग टूल्स निकालते रहते हैं, चाहे पैराबोलिक सॉफ्ट बॉक्स हो या ब्यूटी डिश हो या अलग अलग तरह के जूम रिफ्लेक्टर हो या अलग अलग तरह की जो है फोटोग्राफी एक्सेसरीज हो, या उनके जो फंक्शंस हैं उसके अंदर इंप्रूवमेंट होता है काफ़ी। या जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई गियर्स हैं जो अब बहुत एडवांस हो गए हैं, लाइटिंग गियर्स, तो आप ये देखिए कि उसमें ऐसा नया क्या है, आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। आप ये देखिए कि उससे आपका जो वर्क फ्लो है उसमें कितना फ़र्क पड़ रहा है, आपका जो शूटिंग का, प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसके अंदर आपको कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अगर डिफरेंस काफ़ी ह्यूज है तो आपको वहाँ पर अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, नहीं तो आप बिल्कुल पीछे रह जाओगे। क्योंकि आज के टाइम में जो है, आपको क्लाइंट जो है उसको ये मतलब नहीं कि आप कौन सा गियर यूज़ कर रहे हो, कौन सा कैमरा है, लेंस यूज़ कर रहे हो। उसे मतलब होता है सही टाइम पे उसे डिलीवरी मिले, क्वालिटी ऑफ वर्क मिले, और उसका जिसका भी जो भी कैंपेन आप उनके लिए शूट कर रहे हो, वो कैंपेन उसका किसी ना किसी तरह से उस ब्रांड को आगे लेके जाए। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यूस लर्निंग जो है वो करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। और यहाँ पर अगर आप शूट नहीं कर रहे हो कोई कमर्शियल असाइनमेंट, तो भी आप खाली वक्त के अंदर नए नए एक्सपेरिमेंट करिए अपनी लाइटिंग को लेके, अपनी टेक्निक्स को लेके, तब जाके जो है आप सही मायने के अंदर एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनेंगे और आप लंबी जो है इनिंग खेल पाएंगे इस पूरे करियर के अंदर।
चौथा पॉइंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बिल्डिंग अ अट्रैक्टिव पोर्टफोलियो। अब देखिए, अगर आपको फोटोग्राफी करियर में जाना है, लॉन्ग टर्म इनिंग खेलनी है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप शुरुआत करते हैं अपने इस करियर की, तो यहाँ पर अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करने में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि शुरुआती दौर में आपको कोई जानता नहीं है, तो यहाँ पर आपको किसी ना किसी तरह अच्छे मॉडल्स के साथ में कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, वेदर दे आर मेल मॉडल्स, फीमेल मॉडल्स, और उनके साथ आपको कुछ इस तरह के फोटोज़ जो है वो क्रिएट करने पड़ेंगे जो क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करें हर तरह के जॉनर में। यानी कि अगर आप फैशन फोटोग्राफी में हैं तो वहाँ पर ब्यूटी शॉट्स हैं, या पोर्टफोलियो पिक्चर्स हैं, या हेड शॉट्स हैं, या क्रिएटिव पोर्ट्रेट्स हैं, या फिर कुछ क्रिएटिव लाइटिंग के साथ एक्सपेरिमेंट है, वो सारे पिक्चर्स आपको अपने पोर्टफोलियो में क्रिएट करने पड़ेंगे। उसका अच्छा खासा कॉस्ट आता है, चाहे आपको उसके लिए स्टूडियो हायर करना पड़े, आप करिए, आउटडोर लोकेशन पे आपको अलग अलग लोकेशन पे जाना पड़े, वहाँ जाइए। लेकिन जब आपके पास में एक अच्छा कलेक्शन होता है, आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होता है, तो वो जो है क्लाइंट को अट्रैक्ट करता है, जिससे आपको काफ़ी सारी लीड्स मिलती हैं। क्लाइंट जो है वो एक अपनी तरफ से कम्युनिकेशन इनिशिएट करता है, और फिर क्लाइंट को सेटिस्फाई करना, क्लाइंट को इम्प्रेस करना, क्लाइंट के साथ डील क्रैक करना, वो आपका काम है। तो एक बात आपको पकड़ के चलनी है कि पोर्टफोलियो बिल्डिंग में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होता है। तो अपना अच्छे से अच्छा इंप्रेसिव पोर्टफोलियो बनाइए जो आपके काम को और आपके करियर को एक लेवल ऊपर लेके जा सके। फिफ्थ पॉइंट है नेटवर्किंग। अब देखिए, अगर आपको, जैसे मैंने बताया, अगर आपको फोटोग्राफी करियर बनाना ही है अपना, तो यहाँ पे नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फोटोग्राफी तो अच्छे से सीख लेते हैं, बट दे आर वेरी वीक इन नेटवर्किंग। अब यहाँ नेटवर्किंग से मेरा मतलब है कि आपको विद इन फोटोग्राफी कम्युनिटी आपकी नेटवर्किंग अच्छी होनी चाहिए। आप लोगों से कॉन्टैक्ट बनाना सीखिए। आप क्लाइंट्स को, जिन क्लाइंट्स को आपको काम बेचना है अपना, उनके साथ में आपको कॉन्टैक्ट बनाने पड़ेंगे, उनके साथ नेटवर्क करना पड़ेगा। वेदर वर्क इज कमिंग और नॉट, वो एक सेकेंडरी चीज है, बट उन तक पहुंचना वो एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, एंड दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर करियर। तो इस बात को आप बिल्कुल मत भूलिए कि फोटोग्राफर अच्छा बनना ही काफ़ी नहीं है, अच्छा नेटवर्किंग सिस्टम डेवलप करना भी जो है वो एक स्किल वाला काम होता है। तो आप जितने भी बड़े बड़े फोटोग्राफर्स को देखते हैं ना रील्स में, या बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को शूट करते हुए, या बड़ी सेलिब्रिटीज़ को शूट करते हुए, या बड़े बड़े एड कैंपेन्स को शूट करते हुए, उनके अंदर ये खास स्किल होता है। वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि नेटवर्किंग कैसे की जाती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बहादुर बनना पड़ता है, थोड़ा सा आपको जो है आउटस्पोकन बनना पड़ता है, थोड़ा सा आपको हिम्मत जुटानी पड़ती है लोगों तक रीच आउट करने के लिए। तो जब आप लोगों तक रीच आउट करेंगे, आप एजेंसीज को कांटेक्ट करेंगे, आप प्रोडक्शन हाउसेस को कांटेक्ट करेंगे, आप ऐसे लोगों को कांटेक्ट करेंगे जो आगे बढ़ने की सोच रहे हैं या इस तरह का जो काम करते हैं, तो आप धीरे धीरे आपका जो नेटवर्क है वो काफ़ी बड़ा होने लगता है। और फिर जैसा कि मैंने बताया, अगर आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग है तो वो भी आपकी तरफ एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि हाँ भाई, इसे भी ट्राई करते हैं, ये भी एक टैलेंटेड फोटोग्राफर है, क्यों ना इस बार असाइनमेंट जो है इस फोटोग्राफर से ही करवाया जाए। तो इसी तरह से दोस्तों लोगों को ब्रेक मिलता है, और जब ब्रेक मिलता है तो वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होती है आपके लिए। वहाँ पर आपको अपना अच्छे से टैलेंट दिखाना होता है, और एक बार आपने उस तरह के नेटवर्किंग को क्रैक कर लिया, उस मार्केट को क्रैक कर लिया, देन यू विल नेवर एवर लुक बैक। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। ये कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। 27 से 28 साल मैंने भी फोटोग्राफी की है, तो नेटवर्किंग का इंपॉर्टेंस मुझे पता है क्या होता है। तो नेटवर्किंग के ऊपर जो है आप अच्छा खासा ध्यान दीजिए। पॉइंट नंबर 6, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस साइड। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिर्फ नेटवर्किंग काफ़ी नहीं है। नेटवर्किंग आपकी अच्छी है, लेकिन अगर आपको बिजनेस की समझ ही नहीं है तो वो नेटवर्किंग किस काम की, यहाँ पर आप पीछे रह जाएंगे। अब यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस साइड से मेरा मतलब है कि आपको समझ में आना चाहिए कि आपको अपने काम को किस तरह से प्राइस करना है, नहीं क्या प्राइस टैग आपको लगाना चाहिए अपनी सर्विसेज के ऊपर। बहुत ही इंटेलिजेंटली आपको इसके ऊपर काम करना है कि किस असाइनमेंट का किस तरह से आप प्राइस चार्ज करोगे। अब यहाँ पर आपको काफ़ी सारे रिसर्च करने की ज़रूरत है, अपने काम को आपको इवैल्यूएट करना है, अपने करंट स्टेटस को देखना है कि आप किस लेवल पर हो। उसके बाद जो है आप इस तरह का प्राइस थ्रो करिए जिसपे सामने वाला जो आदमी है वो आपको हायर कर सके। ऐसा नहीं कि आपका काम बहुत अच्छा है, मैं मानता हूँ आपका काम बहुत अच्छा है, बट आपने प्राइस भी जो इतनी बड़ी बोल दी कि अच्छा काम होने के बावजूद भी जो है वो आपको हायर ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो उसका सोचना ऐसा होता है क्लाइंट का कि भाई इतने पैसे देने तो मैं किसी नामी गिरामी फोटोग्राफर को बुला के उससे काम कराऊंगा, वो मुझे वो ब्रांडिंग भी मिलेगी और एक एक्सपीरियंस आदमी से मुझे काम भी मिलेगा। तो जो फोटोग्राफी करियर में आपको जाना है तो इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है। और ये छोटी बात नहीं है, मेरी छोटी बातों से मतलब है कि जो स्मॉल बेबी स्टेप्स होते हैं ये बहुत ही आगे आपको अच्छे से पे करते हैं। सो अपनी प्राइसिंग को अच्छे से रखिए। दूसरी चीज़ आपको समझना है बिजनेस साइड में कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं किस तरह से बनते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट्स पे आप ध्यान दीजिए किस तरह से आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, चाहे मॉडल रिलीज पेपर हो, चाहे किसी एजेंसी के साथ आप काम कर रहे हैं, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरह से बनते हैं,
क्या क्या उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, या आप किन टर्म्स कंडीशन पे उनके साथ काम कर रहे हो। हर एजेंसी जब हायर करती है किसी फोटोग्राफर से तो कई बार जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उसका, या आप किसी के साथ में एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हो जहाँ पे काफ़ी सारा पैसा इन्वॉल्व है तो कई बार कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं। तो इन सब के बारे में आपको अच्छी मालूमात होनी चाहिए, और इसके लिए आप किसी भी सीए से या किसी भी अच्छे लॉयर से आप राय ले सकते हैं कि भाई फोटोग्राफी इंडस्ट्री के अंदर इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनका क्या मतलब होता है, वो आपको थोड़ा डिटेल में समझाएंगे। कॉपीराइट के बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एंड मार्केटिंग टूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के मार्केटिंग टूल्स को मैं अपने काम को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो बिजनेस भी आपको सीखना पड़ेगा। मेरा हमेशा से मानना है दोस्तों कि जो लोग एक लंबे समय से फोटोग्राफी कर रहे हैं, यानी कि जो लोग 15, 20, 25 साल से फोटोग्राफी इंडस्ट्री में टिके हुए हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि ना केवल वो एक टैलेंटेड फोटोग्राफर्स हैं बल्कि उनका जो बिजनेस सेंस है, बिजनेस एक्यूमेन है, वो उनका काफ़ी स्ट्रांग होता है और उन्हें पता होता है कि बिजनेस को किस तरह से किया जाता है। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे फोटोग्राफी एक आर्ट तो है ही, बट एक फोटोग्राफर के लिए वो एक बिजनेस भी है। बिजनेस आपको समझना बहुत ज़रूरी है। 7th पॉइंट यानी कि 7वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंडलिंग क्रिटिसिज्म। अब देखिए, क्रिटिसिज्म हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छे कामयाब फोटोग्राफर के लिए। हमेशा आपको तारीफ नहीं मिलेगी, बहुत बार आपको जो है रिजेक्शन भी फेस करना होगा, क्रिटिसिज्म फेस करना होगा। कई बार आपके असाइनमेंट्स क्लाइंट नहीं पसंद करता, वो नेगेटिव फीडबैक देता है, या कई बार किसी क्लाइंट के साथ में आपकी इक्वेशन थोड़ी ठीक से नहीं बैठ पाती। तो यहाँ पर आपको जो है पेशेंस रखना है, आपको गुस्सा नहीं होना है, आपका जो बिहेवियर है वो बहुत मैटर करता है, और क्रिटिसिज्म को जो है आपको पॉजिटिवली लेना आना चाहिए। देखिए, हर आदमी ज़रूरी नहीं कि आपके काम को पसंद करे, तो अगर कोई आपके काम को ना पसंद कर रहा है या कोई आपके काम को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, और अगर सही में भी क्रिटिसाइज़ कर रहा है, आपने कुछ गलती की है, तो उसे आप दिल से जो है एक्सेप्ट करिए, और सॉरी बोलने में, क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों। हम कोई भी कंप्लीट इंसान नहीं है, कहीं ना कहीं हम सब गलती करते हैं, नो मैटर हम कितने भी कामयाब हो। तो क्रिटिसिज्म को हैंडल करना, अपने कस्टमर की फीडबैक को पॉजिटिवली लेना, और अपने क्लाइंट्स के विचारों को जो है, जो भी जिनके साथ भी आपने काम किया है, या कहीं आप कोई चीज़ मिस आउट कर रहे हैं, अगर आपका कोई कोलीग या आपका कोई क्रू मेंबर या आपकी कोई भी टीम के अंदर आपसे कह रहा है कि सर ये चीज़ ठीक नहीं है, तो ऐसा मत समझिए कि भाई आप तो बहुत एक्सपीरियंस है, वो एक कल का छोकरा या लड़की आके आपको कुछ सुधारने की बात कर रही है। आप पेशेंस के साथ में जो है उनकी बातों को खुले कानों से सुनिए, और ईमानदारी से जज करिए कि क्या वो सही कह रही है, अगर सही कह रहा है, अगर वो सही में क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो आप उसको पॉजिटिवली लीजिए और उसके लिए उसे धन्यवाद बोलिए। धन्यवाद नहीं भी कहना है तो आप उसकी बातों को ध्यान रखिए, ताकि हो सकता है कि कई बार हमें एक छोटा इंसान भी बहुत बड़ी बात सिखा के जाता है। और एक बड़े फोटोग्राफर की पहचान यही होती है कि वो अपने क्रिटिसिज्म को जो है बहुत पॉजिटिवली लेता है, तभी वो आगे ग्रो कर पाता है। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग होने की और अपने क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेने की ज़रूरत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर 8। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एक फुल टाइम करियर में आप जा रहे हो तो इसे जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर जो मेरा पॉइंट नंबर 8 है वो है बैलेंसिंग बिटवीन क्रिएटिविटी एंड कमर्शियल वर्क। अब बहुत सारे जो फोटोग्राफर्स हैं वो कई बार करियर की शुरुआत में ऐसी गलतियाँ करते हैं, जब वो कोई असाइनमेंट कर रहे होते हैं तो क्लाइंट की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है, बट वो फोटोग्राफर अपने आइडिया ही घुसाए जा रहा होता है कि भाई देखिए, क्लाइंट को तो क्या पता, उसे तो क्या समझ है, फोटोग्राफर तो मैं हूँ, हर चीज़ मुझे आती है। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता। क्लाइंट जो एक्सपेक्टेशंस लेकर आया है, आप उसकी सारी एक्सपेक्टेशंस को पहले सुनिए, वो आपसे क्या चाहता है, और फिर उसके अंदर आप एज अ फोटोग्राफर क्या क्रिएटिव ऐड कर सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी को किस तरह से ऐड कर सकते हो, ना कि आप उसकी बात को अनसुना करके सिर्फ अपनी बात ही बोले जाएं। बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स होते हैं, वो सिर्फ अपनी बात को ही गाते रहते हैं, वो क्लाइंट क्या कह रहा है उसे जो है इग्नोर करते हैं, सुनते ही नहीं है। अल्टीमेटली क्लाइंट जो है परेशान होता है, उसे लगता है कि भाई कितना भी अच्छा फोटोग्राफर, उसका पोर्टफोलियो कितना भी अच्छा है, बट ही इज़ नॉट एबल टू सॉल्व माई प्रॉब्लम। और यहाँ पर इसके ये तो चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, सिर्फ अपनी अपनी कंडीशन ही हमारे ऊपर डाल रहा है। तो हमेशा यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। सबसे पहले आप क्लाइंट को समझिए, क्लाइंट की बात को सुनिए, क्लाइंट क्या चाह रहा है आपसे उसको समझिए, और फिर अपने इनपुट्स आप उसे दीजिए कि भाई ये काम को मैं किस तरह से कर सकता हूँ, और अपने मन में आप तैयार करिए उसकी पूरी स्क्रिप्ट को कि अपनी क्रिएटिविटी को आप कैसे डालोगे उस जो आपको कंडीशंस दी गई हैं, जो जिस तरह का शूट वो करवाना चाह रहा है।
तो आपको जो बैलेंस है यानी कि कमर्शियल वर्क के अंदर अपनी क्रिएटिविटी को किस तरह से बीच में इन्वॉल्व करना है, उसको आप थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, किस तरह से दोनों चीज़ें बैलेंस होती हैं। और कई बार अगर आप अपनी क्रिएटिविटी नहीं डाल पा रहे हैं तो कोई ज़रूरी बात नहीं, अगले असाइनमेंट में डालिएगा और वहाँ पर जैसा क्लाइंट कह रहा है एज इट इज़ आप उसको उसी को आप जिस तरह से वो काम कराना चाह रहा है बिल्कुल उसको वैसा काम करके दीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका क्लाइंट हैप्पी है तो भाई सब कुछ हैप्पी है। अगर आपका क्लाइंट ही खुश नहीं है तो फिर फोटोग्राफी का फ़ायदा क्या। तो हर जगह आपको अपनी क्रिएटिविटी नहीं घुसानी है, हर जगह आपको जो है क्लाइंट को और पार नहीं करना है, आपको क्लाइंट को समझना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, वो क्या आपसे करवाना चाह रहा है उसको समझना है और फिर सारी चीज़ों को आपको बैलेंस करके चलना है और आपको सही प्रोडक्शन करना है, यानी कि सही टीम को चुनना है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, चाहे वो मेकअप का डिपार्टमेंट हो, चाहे हेयर स्टाइलिंग का डिपार्टमेंट हो, चाहे आपको सेट को इरेक्ट करना है स्टूडियो के अंदर या आउटडोर लोकेशन पे। तो आपको पूरा जो प्रोडक्शन है उसको और आपके खुद के काम को जब तक आप ठीक से बैलेंस नहीं करना सीखेंगे तब तक आप लंबी इनिंग नहीं खेल पाएंगे। तो ये 8 मैंने पॉइंट्स बताए हैं जो आपको जानने बहुत ही ज़रूरी हैं दोस्तों। इफ़ यू आर स्टार्टिंग एज अ फोटोग्राफर एंड फुल टाइम करियर आप लेने वाले हो तो इन 8 पॉइंट्स को आप गांठ बांध दीजिए और जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उन्हें ज़रा एक मोबाइल में या कहीं नोट्स में लिख लीजिए और जब भी आप फोटोग्राफी करने जाएँ तो एक बार उनको आप देख लेंगे तो हमेशा आपको एक हिम्मत मिलेगी और आपको ध्यान रखेगा कि हाँ ये 8 पॉइंट मुझे फॉलो करने हैं। 1 साल इस तरह करके देखिए, आई एम श्योर आपको बहुत चेंजेस आएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। काम अच्छा बुरा वक्त दोनों आता है। ज़रूरत है हमें इस बात की कि अगर हमें सच में पैशन है फोटोग्राफी के लिए, अगर हम सच में फोटोग्राफी के लिए डेडिकेटेड हैं तो फिर सारी जो ऑब्स्टिकल्स हैं उसको आप ओवरकम कर जाओगे। उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपको थोड़ा सा एक हेल्प मिली होगी, समझ आया होगा कि अगर मुझे एक फुल टाइम फोटोग्राफर बनना है तो ये सारी 8 प्रॉब्लम्स को मुझे जानना बहुत ही ज़रूरी है। आज के वीडियो आपको कैसा लगा, आपके कुछ सवाल हो तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब मेरे चैनल, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छे वीडियोज़ बनाने की प्रेरणा मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।